नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी के साथ 5 स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो कि छोटे स्टॉक्स हैं और ये मल्टी बैगर बने हैं। केवल प्राइस के हिसाब से मल्टी बैगर नहीं है ये, इनमें फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, कारोबार बड़े हो रहे हैं। इसको समझाने की कोशिश करूंगा आज मैं आप सभी के साथ। एक क्लियरली बात कहना चाहूंगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक अपडेटेड है, अब एक अपडेट वीडियो है जहां पे मैं बताने वाला हूं कि ये 5 स्टॉक्स कहीं ना कहीं अपनी पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं कंपनी को, बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और बड़े प्रॉफिट बन रहे हैं इनमें। तो इन स्टॉक्स को आप पर्टिकुलरली खुद भी रीड करें, फिर अगर आपको लगता है कि मुझे निवेश करना चाहिए तो करें, अदरवाइज बिल्कुल ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस से देख लें और छोड़ दें, कुछ भी ना करें। चलिए स्टॉक्स के बारे में शेयर करना स्टार्ट करता हूं सबसे पहले, फिर चार्ट्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्टॉक्स में। पहला स्टॉक जो है इन 5 स्टॉक्स में, उस स्टॉक का नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। इस स्टॉक के बारे में बात करें, दिस इज एन एक्साइटिंग कंपनी टू ट्रैक एज द फर्म इज इन्वॉल्व इन नॉट 1 बट 3 हॉट मेगा ट्रेंड्स इन इंडिया। ये एक नहीं 3 जगह कहीं ना कहीं बड़े कारोबार कर रही है। पहला ड्रोन सेगमेंट जिसपे गवर्नमेंट का भी फोकस है, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और थर्ड फिनटेक, और इसी वजह से ये एक मल्टी बैगर शेयर बनता हुआ दिख रहा है। आगे भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको भी लग रहा है कि इस कारोबार में आगे और ज्यादा ग्रोथ होगी, इस स्टॉक के वैल्यूएशंस पसंद आए तो डेफिनेटली खरीद सकते हैं आप, अदरवाइज इग्नोर करें, कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये स्टॉक ऐसा है, इनमें दिस ईयर रतन इंडिया थ्रू न्यू स्काई एक्वायर्ड 60% stake in drone company Throtel Aerospace System. The acquisition was aimed to providing New Sky full 360-degree drone solution to customers. In the electric vehicle segment, it has exposure through an EV startup Revolt Motors. In earlier 2021, Ratan India had infused 1.5 billion यानी 150 करोड़ in Revolt Motor to acquire 43% stake in the startup in October 2022, increase the stake to 100%। ये जब 150 करोड़ वाली डील हुई थी ना, इन्होंने जो निवेश करा था ईवी में, रिवोल्ट में, उस समय इनकी मार्केट कैप बहुत छोटा था और वहां से इस स्टॉक में जो मल्टी बैगर बना ये स्टॉक, वो आप सभी के सामने ही है। मैं आपके साथ उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले मैं सारे स्टॉक्स बता दूं। सेकंड है बॉडल केमिकल्स, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट बॉडल केमिकल्स। द कंपनी इज इंडियाज लीडिंग इंटीग्रेटेड डाई स्टफ कंपनी एंड इज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ डाई इंटरमीडिएट्स। तो ये आपके लिए एक डाई मैन्युफैक्चरर है जो कि कहीं ना कहीं लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है डाई की। तो ये कहीं ना कहीं इस स्टॉक को इसका एक महत्वपूर्ण बनाती है। इन फाइनेंशियल ईयर 2021 बॉडल एक्वायर्ड सील केमिकल कॉम्प्लेक्स फॉर 1.5 बिलियन मीन्स 150 करोड़, विच वॉज यूनिट ऑफ मवाना शुगर। साइल केमिकल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन क्लोर अल्कली सेगमेंट इन नॉर्थ इंडिया विद अ रेपुटेटेड क्लाइंट बेस। तो इन्होंने इसको कहीं ना कहीं एक्वायर करा और उसके बाद इस स्टॉक में आपने देखा क्या जोरदार तेजी बनी है, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। थर्ड स्टॉक है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ग्लोबल लीडर इन द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LED वीडियो डिस्प्लेज, high-end electronic and telecommunication equipment and developed of telecom software since 1988। तो ये भी एक कंपनी है जो इसको आपको रडार पे रखना है। फोर्थ अरविंद इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द अहमदाबाद बेस्ड लाल भाई ग्रुप विच वॉज फाउंडेड बाय द लेट कस्तूरभाई लाल भाई इन 1931। तो ये भी स्टॉक आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। लास्ट ISMT's operations are integrated so that the company manufactures steel required for production of seamless tube. It procures steel from external sources। तो ये कुछ है और इनमें कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए थे मार्च 2022 जब किर्लोस्कर फेरस टुक ओवर द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ ISMT बाय एक्वायरिंग 51.3% स्टेक। किर्लोस्कर फेरस इज पार्ट ऑफ पुणे बेस्ड किर्लोस्कर ग्रुप। इट इज वन ऑफ लीडिंग प्लेयर इन पिग आयरन एंड फेरस कास्टिंग। मैं अब आपको जो चीज आप सुनना चाहते हो और समझना चाहते हो वो बताता हूं। इनके
मेन चीजें जो होती है ना कहीं ना कहीं फंडामेंटल जब चेक करते हो तो सबसे सिंपल चीजें जो होती हैं वो मैं बता रहा हूं। रतन इंडिया एंटरप्राइज का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 141% का आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 123% का है, लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर ₹2.5 का है, यानी कि ₹2.5 का अर्निंग पर शेयर है, और इसका प्राइस टू अर्निंग 13 के टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर बहुत महंगा हो चुका है अभी ये स्टॉक, 20 टाइम्स की बुक वैल्यू पर ट्रेड करता है, तो सस्ता नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप। 1 साल के रिटर्न 6% है, लेकिन 3 साल में 3,500% के रिटर्न है रतन इंडिया के, 3,500% के 3 साल में, मतलब हर साल 1000% से ज्यादा के रिटर्न, तो बड़ा मल्टीबैगर है। चलिए नेक्स्ट, 5 साल के 500% के रिटर्न है ऑलमोस्ट। बोडल केमिकल्स रिटर्न ऑन इक्विटी 10 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल पर 10.8% का है, अर्निंग पर शेयर 8.5 का है, प्राइस टू पीई की बात करें प्राइस टू अर्निंग 9.6 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.9 के टाइम्स पे प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड करता है, यानी कि अंडर वैल्यू है। बॉडल केमिकल्स अंडर वैल्यू स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड 1% की है, और 1 साल के रिटर्न -40% है, 3 साल के 9% पॉजिटिव रिटर्न है, 5 साल में 55% के नेगेटिव रिटर्न है। रिटर्न नेगेटिव है लेकिन कंपनी डेवलपमेंट कर रही है, तो ध्यान रखें। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटर्न ऑन इक्विटी 0 दिख रहा है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 10% का है, अर्निंग पर शेयर 0.1 है, बहुत कमजोर है। अर्निंग प्राइस टू अर्निंग 88 की प्राइस टू अर्निंग पे है, बुक वैल्यू पर शेयर 82 पे है, तो बहुत महंगा ट्रेड कर रहा है। अब आप रिटर्न्स देखें इसीलिए इस स्टॉक के 1 साल में तो कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन 3 साल में 2000% के रिटर्न है। अरविंद की बात करें तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी 8.5%, कैपिटल एम्प्लॉय 12.2%, अर्निंग पर शेयर 13 का है, बुक वैल्यू पर शेयर लगभग 8 टाइम है, 0.8 टाइम, यानी अंडर वैल्यू स्टॉक है। और रिटर्न्स की बात करें तो 3 साल में 110% के रिटर्न्स दिए हैं। ISMT एक मल्टीबैगर स्टॉक है, 1 साल में 101% के रिटर्न है, 3 साल में 1270% के रिटर्न है, और 5 साल में 388% के रिटर्न्स हैं। ये चार्ट मैं आपके लिए डिस्प्ले भी कर दूंगा ताकि आप भी इजीली पढ़ सकें सब कुछ। तो ये थे कुछ स्टॉक्स, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।